अभी रामराज में भी सीता सेफ नहीं है। ये पहला प्रयास ये होना चाहिए, बाकी विदेश यात्रा तो कभी भी कर सकते हैं। कि मोदी जी को बोलती हूँ कि आपको इस पद में रहने का हक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है मणिपुर में 72 दिन बाद वो अपना पहली बार कोई वक्तव्य दिए। किसी भी व्यक्ति के लिए ये दुख की बात नहीं होती कि वो गरीब घर में पैदा हुआ है। गरीब व्यक्ति तो भूख को भी चबा कर खा जाता है। उसे इस बात का मलाल भी नहीं होता कि वो पढ़ लिख नहीं पाया या फिर वो अच्छे घर में, अच्छे बड़े घर में जन्म नहीं ले पाया। मगर गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी इज़्ज़त के बारे में सोचता है, अपनी इज़्ज़त को बचाने के बारे में सोचता है। वहीं मणिपुर में जब 2 कन्याओं के साथ एक दुर्व्यवहार वाला वीडियो सामने आता है और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है और जो सत्ता के दावेदार हैं वो इस पे सवाल भी नहीं उठाते, तो हम जैसे लोगों को दुख तो होता है। इस वक्त मैं भिलाई में खड़ा हूं और भिलाई में कांग्रेस से कुछ महिलाएं हैं, कांग्रेस से कुछ लोग हैं जो मणिपुर के मुद्दे को लेकर के आंदोलन पर बैठे हुए थे, मौन आंदोलन पर बैठे हुए थे। तो मेरे साथ भिलाई के जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या संदेश देंगे आज? देखिए, मणिपुर में जिस तरीके से लगभग 75 दिनों से जो हिंसा चल रही है और वहाँ पर जिस तरीके से बेटी और नारियों के साथ जिस तरीके से घटना हो रही है, उसके घटना में हम लोग विरोध स्वरूप यहाँ पर हम लोग मौन प्रदर्शन करके माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति जी को हम ये मौन व्रत के जरिए ये संदेश भेजना चाहते हैं कि वहाँ पर को तुरंत जितनी जल्द से जल्द हिंसा को रोके, वहाँ पर जो शांति कायम करे, वहाँ कानून व्यवस्था रखे। ये संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ पर सांकेतिक रूप से एक मौन व्रत रखे थे। कश्मीर में 370 हटाया जाता है, उसके बाद भी कश्मीर का जो माहौल है वो ठंडा होता है, मगर मणिपुर में देखा जा रहा है कि माहौल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है? निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए। जैसा कि आप देखे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है मणिपुर में 72 दिन बाद वो अपना पहली बार कोई वक्तव्य दिए, उसमें सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए उस पर उनका जिक्र किया, बाकी समय वो अपनी राजनीतिक भाषण देते रहे। तो इस तरीके से केंद्र सरकार को चाहिए कि वो तुरंत जो है वहाँ पर आकर शांति व्यवस्था कायम करे और वहाँ के जो आमजन है उनको ये सुविधा दे, लाभ दे। भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, मगर राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे का फैसला आने के बाद भी कोई दंगा नहीं होता है और मतलब भाजपा उसे काबू में कर लेती है, मगर मणिपुर में काबू क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, कैसे काबू नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है, इसका तो जो है केंद्र सरकार ही इसके बारे में निर्णय दे सकती है। बट हम लोगों का मांग है कि इस पे जो है तुरंत इसको काबू करके रखें। भैया, जो मणिपुर में संघर्ष चल रहा है उसके विरोध में आप लोगों ने आज मौन व्रत किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और वहाँ पे मानवता की हत्या हो रही है और मानवता का बलात्कार भी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को तत्काल सारा काम छोड़ के इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और देश के सभी दलों को लेके एक सर्वदलीय टीम लेके मणिपुर जाना चाहिए और वहाँ के बासिंदों से चर्चा करनी चाहिए। वहाँ पे शांति स्थापना और आपस में ये जो रोक टोक चल रहा है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये पहला प्रयास ये होना चाहिए, बाकी विदेश यात्रा तो कभी भी कर सकते हैं। तो मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है उसके विरोध में आज आप लोग मौन व्रत में बैठे हुए थे, क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? जी हाँ, मौन व्रत धारण करने का कारण ये था कि मणिपुर में लगातार हिंसा बढ़ रही है, महिलाओं पे लगातार अत्याचार हुए जा रहा है, महिलाओं के साथ जैसा दुर्व्यवहार वहाँ हो रहा है। तो जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनके तत्वाधान में हमने ये एक कार्यक्रम आयोजन किया मौन सत्याग्रह का और हम बिल्कुल मांग करेंगे, अपनी बात रखना चाहते हैं, मोदी जी तक ये बात हमारी पहुँचे कि ऐसे हालातों को बेकाबू जो 2.5 महीने से वो अपनी बात, ये सारा मामला दबा हुआ है, 2.5 महीने बाद भी अगर वो इस बात को संज्ञान नहीं ले रहे हैं और इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं तो ये इसके हालात और बद से बदतर होने वाले हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जो अशांति फैली हुई है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, वहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिले और जो राज्य हमारे ही देश का एक हिस्सा है वहाँ पे जैसे हालात हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते वो 2.5 महीने से ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं। तो हमारा सबसे अनुरोध है, उनसे हमारा अनुरोध मांगे या निवेदन कहें या कुछ, वो जैसा उसको उचित
उचित समझे। हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो हमारी बात को समझे, हमारी मांग को समझे कि और वहाँ जल्द से जल्द शांति हो। महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है ख़ास तौर पर, उसको बिल्कुल रोका जाए और जैसा भी वो कानून, राष्ट्रपति कानून अगर वो ला सक रहे हैं, वो कानून लाकर वहाँ पे जल्द से जल्द हालात को काबू किए। जो 2 स्त्रियों का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, ऐसे वीडियो को जब आप देखते हैं तब कैसा लगता है आप लोग? बहुत ख़राब लगता है, इसीलिए क्योंकि हमको एक और सपना दिखाया जा रहा है कि हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम राम राज्य में, पर हमें किसी भी तरह से और शायद हमारे आने वाली पीढ़ी को भी किसी तरीके से भी ये तसल्ली या कहीं भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे हालात हैं, ऐसे तो हालात हमें शायद राम राज्य की ओर नहीं लगते कि हमें कोई लग रहा हो कि राम राज्य में हैं हम। ये तो रावण राज्य का ही संकेत है। और जो हम छत्तीसगढ़ के लोग तो शायद हमारे छत्तीसगढ़ में राम राज्य को मानते हैं कि क्योंकि भूपेश हैं तो भरोसा है। वो जो है यहाँ पे जितना अमन शांति है, वही अमन शांति हम वहाँ भी उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी ले आएँ, तो हम उनकी यही आशा कर रहे हैं। तो संघर्ष आप देख रहे हैं मणिपुर में, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी, मैं स्वयं एक आदिवासी महिला हूँ। वहाँ पे दिन प्रतिदिन आदिवासियों के साथ ही अत्याचार हो रही है। मैं राम राज की बात से तो सहमत हूँ। कहा जाता था कि रावण राज में भी सीता सेफ थी, अभी राम राज में भी सीता सेफ नहीं है। यानी दिन प्रतिदिन शोषण, पहले तो दहेज मामले में प्रताड़ित होते थे, अब तो शोषण का मामला इतना बढ़ गया है कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं एक महिला हो के मोदी जी को बोलती हूँ कि आपको इस पद में रहने का हक नहीं है। मैं इस्तीफ़ा बोलती हूँ, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। जब आप शासन चला नहीं सकते हो तो इसका आपको हक नहीं है कि आप इस पद पे बैठे रहो। तो मणिपुर में जिस प्रकार से संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को लेकर के जो कांग्रेस की कुछ महिलाएं हैं, कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो आंदोलन पर बैठे हुए थे, मौन आंदोलन पर बैठे हुए थे। उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो क्यों मौन साधे हुए है, जो केंद्र सरकार है वो क्यों इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार ने कहा था कि हम चुटकी में फैसले ले लेंगे। केंद्र सरकार ने चुटकी में फैसला ले भी लिया और वहाँ पर कोई दंगा नहीं होता है। वहीं अगर आप कश्मीर के मुद्दे की बात कर ले, 370 जो भाजपा है वो वहाँ से हटा लेती है, मगर वहाँ भी कोई संघर्ष पैदा नहीं होता है। मगर मणिपुर में 3 महीने से ये खूनी संघर्ष जारी है, उसके बावजूद जो केंद्र सरकार है वो इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो केंद्र सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस की कुछ महिलाएं हैं जो मौन व्रत धारण करे हुए थे और मोदी जी से उनका मांग है कि मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है वो थम जाए। क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहिए केपी न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।